रामपायली थाना क्षेत्र के उमरवाड़ा में बीते दिनों एक किसान की हत्या किए जाने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 24 घंटे के भीतर ही पुलिस ने तमाम साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को धर दबोचा। इनमें से एक आरोपी फिलहाल फरार बताया जा रहा है। रविवार को पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने कंट्रोल रूम बालाघाट में प्रेस वार्ता के माध्यम से इस घटना से जुड़े वृत्तांत की विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान वारासिवनी एसडीओपी अरविंद श्रीवास्तव और थाना प्रभारी सुनील बनौरिया भी मौजूद रहे। हमने 24 घंटे के अंदर जो उसमें मुख्य 3 आरोपी हैं इनको गिरफ्तार किया है। एक चौथा आरोपी है जो कि फ़रार है, उसकी तलाश जारी है और इन लोगों को हमने अभी कुछ देर में कोर्ट पेश करने जा रहे हैं। जो मुख्य आरोपी है इसकी कहानी ऐसी शुरू हुई है कि जो मृतक है उसके विषय में ये संदेह किया जा रहा था कि वो जादू टोना करता है। हालांकि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, पर वर्तमान समय में भी ऐसे इस तरह की चीज़ें मानने वाले लोग हैं। तो जो एक इसमें एक व्यक्ति का है हेमेंद्र उर्फ विक्की, ये निवासी उमरवाड़ा का है। तो इसका भाई काफ़ी लंबे समय से बीमार था। इसको इस बात का शक था या इसको बताया गया कि मृतक जो है उसके जादू टोने के कारण इसकी भाई की ये स्थिति है आज। तो फिर इसने अपने पास के गांव के एक तान सिंह, ये खैरलांजी थाने का रहने वाला है, इसको बताया कि इसको मारने के लिए बोला कि तुम इसको रोशन रंग डाले मानिक राम को मारने के इन लोगों ने योजना बनाई। तो पूर्व नियोजित प्रॉपर प्लानिंग के साथ जो हेमेंद्र है वो नानू और चेतेंद्र जो बीमार था, ये लोग तीनों वहाँ घटनास्थल पे पहुँचे और इन लोगों ने कुल्हाड़ी से उसकी मार के हत्या की। लंबित क्रमोन्नति वेतनमान के आदेश को जल्द से जल्द जारी करने सहित अन्य मांगों को लेकर आजाद अध्यापक शिक्षक संघ ने एक बार फिर आंदोलन की रणनीति पर विचार करना शुरू कर दिया है। इसी को लेकर आज संघ की बैठक नवीन स्कूल बूढ़ी में संपन्न हुई, जिसमें जिले भर से आजाद अध्यापक संघ के पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में बताया गया है कि प्रांतीय नेतृत्व के आदेशानुसार आजाद अध्यापक संघ के द्वारा शिक्षा विभाग में कार्यरत नवीन शैक्षणिक संवर्ग में सम्मिलित सभी शिक्षक जिनकी सेवा अवधि 12 से 24 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, ऐसे सभी अध्यापकों को पिछले 5 सालों से लंबित क्रमोन्नति का लाभ दिलाने पर विचार चल रहा है। उन्होंने कहा है कि आदेश को शीघ्र लागू कराने के लिए प्रदेश नेतृत्व के अनुसार आगे की रणनीति बनाई जाएगी। इस दौरान संघ के पदाधिकारी निर्मल भगत, कैलाश भैरम, आशीष बिसेन, हेमंत ठाकरे सहित अन्य अध्यापक भी मौजूद रहे। जब हम मध्य प्रदेश शासन के नियमित कर्मचारी हैं तो हम लोगों के लिए वो नियम समान क्यों नहीं है? क्यों हमारी क्रमोन्नति को डिले किया जा रहा है? जो 4 से 5 वर्षों तक हम प्रताड़ित हो रहे हैं, तो हमारे साथ ये असमानता का व्यवहार, मध्य प्रदेश के कर्मचारियों से भिन्न व्यवहार हो रहा है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं और हमारी जो पुरानी पेंशन है, जिसके कारण हमको हमारे जो कर्मचारी रिटायरमेंट हो रहे हैं उनको 750,000 रुपये पेंशन मिल रही है, जिसका बार बार हमने ज्ञापन के माध्यम से ये कहा है कि हमारी पुरानी पेंशन योजना हमको लागू करिए, क्योंकि मध्य प्रदेश के जो अन्य कर्मचारी हैं उनकी पेंशन और हमारी एनपीएस की पेंशन में जमीन आसमान का अंतर है। जब पुराने 2004 के बाद जो एनपीएस लागू हुआ मध्य प्रदेश के अन्य कर्मचारियों को, तो उनका कटौतरा एनपीएस के माध्यम से उसी दिनांक से हो रहा है, लेकिन हमारा जो अध्यापक साथी है वो 98 से लेकर 2004 के बाद भी नियुक्त हो रहा है, तो उसका एनपीएस का कटौतरा 2011 से हो रहा है, जबकि उसको छठा वेतनमान नहीं मिला था। मतलब ये है कि हम मध्य प्रदेश के अन्य कर्मचारियों से एनपीएस के मामले में बहुत कम है। हमारा जो फंड इकट्ठा हो रहा है वो बहुत कम हो रहा है अन्य कर्मचारियों की तुलना में, इसलिए हमारी पेंशन 750 रुपये बनती है। इसलिए हम पुरानी मांग को लेकर, पुरानी पेंशन की मांग को लेकर आंदोलित हैं और हम अब अपना जो कार्यक्रम है अपने प्रांतीय नेतृत्व के दिशा निर्देशानुसार बैठक करके उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने जा रहे हैं।
महाराष्ट्र के कुंदामेड़ी निवासी बंडू वाघमारे ने अपने 9 साल के बच्चे का पत्नी सहित 2 अन्य पर अपहरण किए जाने का आरोप लगाते हुए थाना भरवेली में शिकायत की है। इस संबंध में बंडू वाघमारे ने बताया है कि लिंगा परसवाड़ा निवासी चंपा के साथ उसकी 9 साल पहले शादी हुई थी, जिसके बाद वे दोनों साथ में ही निवास कर रहे थे। लेकिन उसकी पत्नी, जो कि पहले से शादीशुदा थी, वह अपने पहले पति की बेटी सोनम और एक अन्य युवती रानू ज्योति सोनेकर के साथ उसके 9 साल के बेटे को लेकर फरार हो गई, जिसके द्वारा उसके घर में रखे सोने चांदी के जेवर और 50,000 नकदी भी ले गए हैं। उन्होंने इस पूरे मामले में पुलिस से अपने 9 साल के बेटे आयुष को दिलाए जाने की मांग की है। शादी नहीं पाठ किए थी, वैसी पहले घर वाले को लूट के आई थी। मझगांव का था वो, रामकृष्ण ढोडरे मझगांव का, मुक्काम मझगांव। वैसी फिर जबलपुर कमाने गई थी, वहाँ से भी कंदीराम को बना करके उसके पेट की लड़की पैदा करके ला ली। और तीसरा मेरे को बना ली। मेरे को बनाने के बाद में मेरे पेट का एक लड़का है, वो लड़के को लेके और नगद कैश और कई अब यहाँ पे इधर में इस बालाघाट में कई दुल्हन को बना करके फंसा करके ये लूटना चाहती है। तो इसका नाम है लुटेरी औरत। मेरा कहना है कि मेरा बच्चा मेरे को 100 रुपये मिल जाए, मैं इतना ही बहुत है। भला पैसा पानी नहीं दिए तो चलेगा, ऐसा तो कोई कमा लूँगा। मेरे लड़के के नाम से 4.5 लाख रुपये की LIC है, मकान है। बैहर क्षेत्र के बिरसा निवासी स्वर्गीय डॉक्टर KR बिसेन की स्मृति में विशाल निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर क्षेत्र के विधायक संजय उइके मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे, जबकि समाज सेवी त्रिलोकचंद कोचर ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। उनके अलावा वैशाली बिसेन भी कार्यक्रम का हिस्सा बनी, जहां शिविर के अंत में विधायक द्वारा कंबल वितरण किया गया। विधायक ने कहा है कि डॉक्टर KR बिसेन जब तक रहे, उनके द्वारा हमेशा से ही गरीबों को कैसे स्वास्थ्य लाभ दिया जा सके, इस पर बेहतर तरीके से कार्य किया गया। साथ ही बैहर विधानसभा क्षेत्र में चिकित्सीय सुविधाओं के लिए हमेशा से समाज सेवी त्रिलोकचंद कोचर के माध्यम से प्रयास भी करते रहे। लोगों की सेवा करते हुए अब हमारे बीच डॉक्टर साहब नहीं रहे, लेकिन उनके कार्य को क्षेत्र की जनता आज भी याद कर रही है। बैहर विधानसभा क्षेत्र के हमारे सभी नागरिकों के लिए मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है। डॉक्टर साहब जब तक रहे लोगों की सेवा करते रहे और मेडिकल कैंप के लिए डॉक्टर KR बिसेन और हमारे सम्मानित कोचर जी लगातार पूरे बैहर विधानसभा क्षेत्र में लोगों को हम चिकित्सीय सुविधा कैसे दे सकते हैं, चाहे हृदय रोग हो, नेत्र रोग हो, कोई भी बीमारी हो, सभी बीमारियों की सुविधा निःशुल्क हमारे ग्रामीण जनों को कैसे मिल पाए, इस आदिवासी क्षेत्रों के हमारे जनता को कैसे मिल जाए, आपका लगातार प्रयास चलता रहा। स्वर्गीय डॉक्टर KR बिसेन जी, डॉक्टर बिसेन जी लोगों की सेवा करते हुए वो हम सबके बीच में नहीं रहे।